हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। तो चलिए आज दंगल फिल्म के एक गाने के कुछ वाक्य के साथ आज की वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ। ये वाक्य बहुत ही मुझे मोटिवेशनल लगता है, बहुत ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए इसे आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो वाक्य कुछ ऐसा है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है। गौर से सुनिएगा इस वाक्यों को, एकदम एग्जैक्ट सही बात है। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। बात एकदम सही है दोस्तों, कि यदि आपको कुछ कर दिखाने का मौका किस्मत देती है ना, यानी कि आपको यदि फॉर्म आता है, यदि आप स्टूडेंट से रिलेट कीजिएगा, यदि आपका फॉर्म भरा जाता है तो उसके बाद आपको तैयारी का मौका भी देता है, एकदम दिन गिन के कि आपका 2-3 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम उस तरह का तैयारी का दिन दिया जाता है, कितना दिन में एग्ज़ाम होगा। उसके बदले में जो मोहलत दिया आपको, उसके बदले में क्या चाहता है वो चाहता है कि आप पूरा पसीना बहाएं, इसके पीछे पूरा मेहनत करें। ठीक है, और उस मेहनत के बदले भी कुछ नहीं, उस मेहनत के बदले भी ये आपको रिटर्न में क्या देती है? सक्सेस। वही कहता है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर ही मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। बहुत ही शानदार लाइन लगता है मुझे दोस्तों ये। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, जो कि करंट अफेयर्स से है, एडिटोरिया बुक से। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स जो है, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य यानी कि भारत सरकार जो है, जो भी लक्ष्य रखा है अपना, वो कब तक में पूरा कर लेगी, इस लक्ष्य को कब तक के लिए रखा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। ठीक है, इसमें मैं आपको जो वर्ड बोलूँगा उसको बस याद रखना है कि क्या क्या वर्ड याद रखना है, जो कि 2-3 दिन में पूरा कर देगा सरकार। 2-3 दिन यानी 23। सबसे पहले देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वो 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई हो गया, फिर हो जाएगा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, वो भी 2-3 दिन में हो जाएगा। ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण करना है, वो भी 2-3 दिन में हो जाएगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना है, तो वो भी 2-3 दिन में हो जाएगा। मतलब 2-3 दिन में क्या हो रहा है, यानी 2023 तक में क्या क्या हो रहा है, बस वर्ड याद रखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, गिनिए मेरे साथ बोलिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उर्वरक क्षेत्र, ब्रॉडगेज, पूर्वोत्तर के सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क, पूर्वोत्तर की सभी राजधानियाँ रेल नेटवर्क। क्या क्या होगा, मन अपने मन से बोलिए बिना देखे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ब्रॉडगेज, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये 23 तक में होगा। अब आगे चलते हैं, इससे क्या होगा। अब है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल। अब देखिए 24 का बात हो रहा है, 24 में क्या क्या हो जाएगा। देखिए 24 को याद रखना है, 24 घंटा इसमें लगे रहना है हम लोग को। जिससे किसान कृषि करता है उसमें डीजल डालना पड़ता है, तो इसे 24 घंटा लगा रहना पड़ता है किसान को, कि ठीक है, यदि खेत में यदि सिंचाई हो रही है तो 24 घंटा लगा रहेगा, तो उसमें तेल शून्य डीजल एकदम डालना है। ठीक है, तो कृषि में हो जाएगा 24 घंटा। सबके लिए आवास मुहैया, यदि आवास में रहेगा तो सब 24 घंटा अपने घर में रह सकता है। ठीक है, तो सबके लिए आवास भी रहना चाहिए 24 घंटा, यानी 24। डिजिटल रेडियो, अब देखिए ये रेडियो जो डिजिटल रेडियो हो गया है, ये अब 24 घंटा बजता रहेगा। ठीक है, आपको चालू बंद करने की जरूरत नहीं है, अब ये 24 घंटा बजता ही रहेगा, ये डिजिटल रेडियो है। अब देखिए हर घर में नल से जल, अब पानी तो भाई बहुत ज़रूरी है, तो ये भी 24 घंटा हमारा आना चाहिए। नल से जल भी ज़रूरी है, तो 24 घंटा आना चाहिए, और वो भी स्वच्छ जल 24 घंटा। अब है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में 50% कम करने का लक्ष्य। ये जो है कहता है सड़क दुर्घटना जो होगा ये 24 तक में एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत, यानी कितना, आधा अधिक कम, 50% तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना हम लोग को इसे क्या क्या था, कि कृषि जो करेंगे उसमें शून्य डीजल डालेंगे तो 24 घंटा चलेगा, डिजिटल रेडियो चलाएंगे 24 घंटा चलेगा, हमको घर रहेगा, आवास मुहैया होगा 24 घंटा रहेंगे, यदि हर घर में जल में नल से जल से पानी आएगा तो वो भी 24 घंटा चलेगा। ठीक है, तो ये 24 याद रखना है, 2024। क्या याद हो रहा है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। $5 ट्रिलियन, 5 का स्क्वायर कीजिए यानी 25। ठीक है, तो $5 ट्रिलियन कब बन जाएगा? 25 में, यानी 24-25। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य ये भी हो जाएगा कब? ये भी हो जाएगा
25 में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कब हो जाएगा? 25 में। इसीलिए तो $5 ट्रिलियन लगा भी रहा है सरकार, तब तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, तो यार वो भी हो जाएगा 25 में। भारत को टीवी मुक्त बनाने का, टीवी मुक्त कब बन जाएगा ये हमारा? 25 में। ये भी बन जाएगा कैसे? अब जो है 24 इंची का टीवी नहीं चलेगा, अब कब चलेगा? कितना इंची का? 25 इंची का टीवी चलेगा, ठीक है। 25 इंची का टीवी, यानी टीवी मुक्त हो गया, तो 25 हो जाएगा। अगला है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य। अब कहता है पेट्रोल जो है उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो 20% भाई इसमें एथेनॉल ही रहेगा पेट्रोल में। अब ये भाई कब तक हो जाएगा? तो इसमें भी समय लगेगा ना, कितना सारा पेट्रोल है। तो पेट्रोल में जो है 20% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है 20% को बढ़ा करके पेट्रोल में कर दिए। कितना परसेंट? 25%। बस 5% और बढ़ा दिए, तो 20% हो जाएगा 25%। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। अब देखिए यहाँ से याद रखना है दोस्तों, क्या जितना भी नापा गया है ना, नापा गया है मतलब मापा गया है, जितना माप सकते हैं, नाप सकते हैं, वो सब सरकार जो है ये कहता है इसमें भाई हमको एकदम 30 साल लगेगा हमको, यानी 30 जितना नाप सकते हैं हम। जैसे क्या नाप सकते हैं, देख लीजिए क्या क्या नाप दिया यहाँ पे। 100 मीट्रिक टन कोयला, तो देखें नपाई हो गया ना, 100 मीट्रिक टन, ये भी माप ही है एक तरह से, ठीक है। तो 30 हो गया। 5 गीगावाट, गीगावाट भी क्या हो गया? एक मापने का इकाई ही है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 30। फिर देखिए 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, ये भी हो जाएगा क्या? 30, ठीक ना। अब देखिए ये 500 गीगावाट जो तो ये था अक्षय ऊर्जा, और ये 280 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा, लेकिन नापने वाला तो 30 ही होगा। अब देखिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी तीसरी, यानी 30, आसान है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन, लो फिर $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन फिर माप का आ गया, तो फिर हो जाएगा 30, ठीक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, फिर 1 अरब टन आ गया, फिर माप आ गया, माप रहे हैं, तो फिर हो जाएगा 30। अब देखिए 2 बीमारी मिलेगा, बीमारी भी आप जो है 30 साल लग जाएगा बीमारी होते होते, मतलब आप देखिए 28 तक 29 तक तो जो है मतलब आदमी हट्टा कट्टा रहता है, लेकिन थोड़ा 30 जब आ जाता है तो थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है उस समय से। तो समझिए बीमारी जो है 30 में लगना स्टार्ट हो जाएगा। कौन बीमारी? एक तो मलेरिया हो गया, दूसरा एड्स हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 30। याद रखना है क्या क्या हो गया, एक नापने वाला, एक बीमारी वाला, ये हो जाएगा 30, ठीक है। और फिर देखिए आगे क्या है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य। अब देखिए 30% है, ये भी क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तीसरी अर्थव्यवस्था बोलेगा तो वो भी 30, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब एक है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है ये भी 30 है। तो एक इसको याद रखना है दोस्तों कि ग्रीन रेलवे जो बनेगा यानी जिसमें कार्बन एमिशन जो है एकदम जीरो हो जाए, ग्रीन रेलवे बन जाएगा। ये कब तक में? ये 30 में बनेगा ग्रीन रेलवे। तो याद रह गया ना, मापने वाला या बीमारी वाला, ये 30। आगे चलते हैं। हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। अब देखिए आज़ादी का जब हम लोग का 100 साल पूरा हो रहा है, ठीक है, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, अब 2047 आ रहा है, तो 100 साल के उपलक्ष्य में हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ तो बदलाव चाहिए। तो देखिए अब जो सबसे जो खतरनाक चीज़ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसको 80% कम किया जाएगा। कब? 100 साल में पूरा हो जाएगा, ये नहीं 2047 तक में, ठीक है। अगला है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र, एक तो हम लोग स्वतंत्र हुए, देश स्वतंत्र, तो 100 साल के बाद ऊर्जा स्वतंत्र भी कर देंगे, नहीं 2047, ठीक है। अब देखिए क्या है, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। मुंबई शहर में शून्य कार्बन, ये भी कब हो जाएगा? 2050 यानी 2050। एक मूवी भी निकला था 2050, ठीक है, वो फ्यूचर बेस्ड मूवी है, तो 2050 ये, और मूवी कहाँ बनता है? मुंबई में, ये तो याद ही रखते हैं आप लोग। तो मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है? क्योंकि देखो शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है तभी तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो पाएगा मुंबई में, तो 2050 याद रखना है इसको भी। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य। अब देखिए नेट जीरो, एकदम बाई नेट जीरो होना चाहिए हमको, तो क्या 70 तक में, ठीक है। नेट जीरो मतलब बुढ़ा जो है टपकने ही वाला है, नेट जीरो हो गया, उसका कुछ उसमें बचा ही नहीं, अब आए या जाए, मतलब जाने ही वाला है। अब नेट जीरो 70 साल के हो गए भाई, कितना जियोगे। तो भारत में नेट जीरो का लक्ष्य कब हो गया? बुढ़ा मर गया ना 70, ठीक है। तो ये था लक्ष्य। अब चलते हैं आगे। अब है वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर भी एग्जाम में बहुत बार देखा गया है।
तो देखिए क्या क्या है, इसको भी अच्छे से याद कर लेते हैं। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण क्या है, ये है फ्रांस की लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है। तो सबसे पहले याद रख लेंगे कहाँ का, ये तो लग्जरी वाला चीज़ करेगी दीपिका पादुकोण है, ठीक है। तो कहाँ, अरे वो फ्रांस में यानी फंस गई यार वहाँ जा करके लग्जरी चीज़ों को देख करके। तो लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन, लुइस वुइटन यानी फ्रांस में फंस गई जाकर के लुइस वुइटन से दीपिका पादुकोण। चलते हैं आगे फिर। अब रॉबिन उथप्पा, अरे रॉबिन उथप्पा, अरे यार एक थप्पा मारा, एक थोपी मारा, यानी क्या, यानी ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में मारा एक थोपी यानी थप्पा। तो रॉबिन थप्पा, थप्पा मारा कहाँ, ब्रेन में। तो ब्रेन से क्या हो गया, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन में मिलेगा ब्रेन हेल्थ, मार देना खटाक से थप्पा। आगे चलते हैं। मनोज तिवारी भाई बिहार के हैं, ठीक है, जी हो बिहार के लाला मनोज तिवारी जो है ये बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी, ठीक है। बहुत खादी का प्रचार बहुत ज़ोरों से चल रहा है, तो मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना गया है। फिर हम मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो कह रहा भाई एडिडास का प्रचार कीजिए, हम आपको जूता फ्री में देंगे मनिका जी, ठीक है। मनिका बत्रा जी एडिडास का प्रचार कीजिए। तो ठीक है, मनिका बत्रा क्या हो जाएगा, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। आगे चलते हैं। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कहाँ का है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार कहाँ का है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है ये अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय हैं तो अक्षय तो कहाँ, उत्तराखंड चले जाते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ चले जाते हैं। अक्षय कुमार हैं तो तपस्या करिए जा करके उत्तराखंड में बैठ के पहाड़ी पर, ठीक है। केदारनाथ मंदिर है वहाँ जाके तपस्या कीजिए, अक्षय हो जाइएगा आप। तो अक्षय कुमार कहाँ, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ये। अब है शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा यानी कि सेफ है भाई क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, इसको बोलते हैं बैंक ऑफ बड़ा दादा, बड़ा दादा। और जहाँ भी रहेंगे तो वो लोग सेफ रहेगा, क्योंकि वो हमेशा सजेस्ट करते रहेंगे कि गलत काम मत करो। तो बैंक ऑफ बड़ा दादा यानी बड़ौदा, बड़ा दादा। तो क्या रहोगे, बड़ा दादा की बात मानोगे तो सेफ रहोगे, यानी शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखना है। आगे है नितिन गडकरी, बहुत ही माय फेवरेट लीडर, बहुत ही अच्छे नेता है नितिन गडकरी जी। तो ये क्या कहते हैं कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये कहते हैं कि खादी प्राकृतिक पेंट रहना चाहिए हम लोग को, मतलब यूज करना चाहिए। तो खादी प्राकृतिक पेंट, तो ये तो पेंट कर लेंगे नितिन गडकरी जी, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि सड़क वड़क के मंत्री हैं ये, तो सड़क पे भी पेंट किया जाता है ना, देखने लाइनिंग दिया जाता है, तो पेंट करवा रहे हैं। कौन पेंट से, खादी प्राकृतिक पेंट से, कौन भाई, नितिन गडकरी जी। चलिए आगे चलते हैं। फिर है कुलदीप हांडू, कुलदीप हांडू बड़ी हार्ड है, यानी हार्ड है तो क्या होगा, कुलदीप हार्ड है, कुलदीप हांडू। तो ये हार्ड कैसे रहेगा, जब कोई फिट रहेगा तब तो हार्ड रहेगा वो। तो ये हो जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, कुलदीप हांडू, एकदम हार्ड है। आगे चलते हैं। कंगना रनौत, ठीक है, कंगना रनौत ये क्या है, तो कंगना रनौत जी हैं, ये कहती हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो कंगना रनौत थोड़ा पार्टी से रिलेट करते रहती हैं, एकदम मिलती जुलती रहती हैं। तो योगी जी ने कहा कि ठीक है आइए आप जो है हमारे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, ठीक है। तो कंगना रनौत जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमको एक कंगन दे दीजिए तो हम भी बने जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद होगा। तो कंगना रनौत। चलिए आगे चलते हैं। फिर होगा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जो है ये है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर। अब रणवीर सिंह ठहरे थोड़े से हीरो टाइप, तो ये क्या कहते हैं कि यार हमको यार कुछ नहीं दौड़ना भागना, बस जो कि थोड़ा दूर दौड़ करके काम हो जाए, बास्केटबॉल टाइप का हमको दे दो, हम खेलेंगे। तो रणवीर सिंह को दे दिया गया हाथ में बास्केट नहीं टोकरी दे दिया, बोला जी रणवीर सिंह जाओ थोड़ा पूरा फेंक के आओ, यानी बास्केट लो और जाओ, यानी बास्केटबॉल का कौन आ जाएगा, रणवीर सिंह। वैसे तुम बहुत वीर हो, रणवीर हो, तो जाओ तुम बास्केट लो और कूड़ा फेंक के आओ। मतलब क्या, बास्केट से मतलब क्या हो गया, बास्केटबॉल, रणवीर सिंह। आगे चलते हैं। आगे है फिर दिशा पाटनी, दिशा पाटनी, देखिए पाटनी बाटनी, पाटनी को बाटनी, ठीक है। तो बाटनी मतलब क्या होगा, बाटा और एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बन गई है दिशा पाटनी। बाटा यानी पाटा तो बाटा, तो दिशा पाटनी तो बाटा और एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पाटनी। अब है पंकज त्रिपाठी दी, पंकज त्रिपाठी, ये भी बहुत ही उम्दा अभिनेता हैं, ठीक है, मुन्ना भैया के पापा। तो पंकज त्रिपाठी जी जो है ये फिनो पेमेंट बैंक,
और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी अपने भाषण में कहते फिनो आ गया तुम लात खाओगे फिर हमसे। तो पंकज त्रिपाठी फिनो बोलता है, नहीं फिनो यानी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप, एग्रीटेक यानी कृषि नेटवर्क ऐप है एग्रीटेक, ठीक है, उसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है हमारे पंकज भैया यानी पंकज त्रिपाठी जी। आगे चलते हैं, ये है नीरज चोपड़ा हमारे गोल्डन बॉय, जो कि भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, जो कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने लगा तब से, ठीक है। तो ये हमारे नीरज चोपड़ा जी जो हैं बहुत ही गुड लुकिंग है, उसका कहीं डॉट नहीं मिलेगा, एकदम कोई भी डॉट नहीं रहेगा आपके मन में। तो नीरज चोपड़ा एकदम पूरा गुड इंसान है, गुड लुकिंग है। तो गुड डॉट के कौन हो जाएंगे हमारे नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को भाला फेंका था उन्होंने, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने लगा। तो याद रखना है नीरज चोपड़ा बहुत गुड लुकिंग है यानी गुड डॉट। आगे चलते हैं, लवलीना बोरगोहेन, इसको नाम से थोड़ा रिलेट कीजिएगा। ये जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत की तरफ इस तरह का नाम देखने को मिलता है। तो कहाँ पूर्वोत्तर भारत में, कहाँ, असम में, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अवनी लेखरा, तो ये जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के, जो कि राजस्थान में है, तो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेखरा, ठीक है। PR श्रीजेश, ये जो हमारे PR श्रीजेश ये हैं केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर, PR श्रीजेश केरल, ठीक है, याद रखना है कहाँ, केरल, PR श्रीजेश केरल। मीराबाई चानू एमवे इंडिया, देखिए मीराबाई चानू जो है ये एम लगा रही हैं एकदम, मीराबाई चानू एम लगा रही हैं, ठीक है, एकदम चना दिख रहा है उनको, मीराबाई चानू एकदम एम लगा रही हैं, एकदम मार ही देना एकदम उसको, उस टारगेट को, ठीक है। तो एम लगा रही है एम वे, तो कौन हो जाएगी, मीराबाई चानू, एम वे। आगे चलते हैं, राजकुमार राव, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, यानी कि हीरो जो है राजकुमार राव, वही राजकुमार राव। ये जो है एकदम कैसीफाई, यानी वो जब IAS बन गए तो उनके पास बहुत ही कैश आ गया, ठीक है। तो कैसीफायर का उनको ब्रांड में बना के दिया गया, किसको, तो उन्हीं को, राजकुमार राव जी को कैसीफाई। वैसे जो भी राजकुमार होगा तो यार उसको कैश का क्या कमी है, तो कैसीफाई है, जैसे हम लोग सेटिस्फाई होते हैं उसी तरह राजकुमार राव क्या हो गया, कैसीफाई हो गया, बहुत पैसा है तो कैसीफाई, तो राजकुमार राव। आगे हमारे माही भैया यानी महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है, ये होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं, होमलैंड के, होम लॉन मत नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, लॉन नहीं लैन, ठीक है, लैन जो होता है, तो होमलैंड इसका कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, होमलैंड। वैसे आप माने में कुछ याद रखिएगा, होम लोन देते हैं महेंद्र सिंह धोनी भैया हमारे, तो होमलैंड जो हो जाएंगे कौन, महेंद्र सिंह धोनी। अब सोनू सूद, बहुत ही प्योर हार्ट वाले इंसान, जिन्होंने कोरोना में बहुत सारी मदद किया लोगों को, अभी भी कर रहे हैं। तो सोनू सूद को जो है केजरीवाल जी ने बुलाया, बोले कि आइए भैया मेरे यहाँ और देश को भी मेंटरशिप कीजिए, कुछ रास्ता सुझाइए देश को भी। तो दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। देश के मेंटर्स कहाँ, दिल्ली सरकार, याद रखना है। सोनू भैया कहाँ गए, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के पास, तो देश के मेंटर्स कार्यक्रम सोनू भैया। वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वंदना कटारिया याद रखना है, महिला सशक्तिकरण कहाँ का, वो भी उत्तराखंड का, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वंदना कटारिया। वंदना औरत है, वंदना कीजिए, नहीं तो कटार भी रखते हैं, काट के रख देंगे सीधे। तो उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण, कटारिया कैसे, कटार भी हम उठा सकते हैं, सशक्त हैं हम महिला हैं, तो कटारिया महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के कौन हो जाएंगे, वंदना कटारिया उत्तराखंड के। अब है शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, ये तो देख रहा है आज बहुत ही बच्चों में, युवाओं में बहुत ही इसका लत लग चुका है माई 11 सर्कल का, ठीक है। तो माई 11 सर्कल जो है उसका शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये क्रिकेट प्लेयर हैं, तो वो उसी का ब्रांड एम्बेसडर है माई 11 सर्कल का। लास्ट में है विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, विद्या बालन हीरोइन है जी, वो लाइफ इंश्योरेंस कर देंगे आपका, वो भी किसका, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, इसलिए ज़्यादा मूवी ना देखियो, ठीक है। तो विद्या बालन जी एक्सा लेके मारेंगे एकदम सरपट, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको, फिर विद्या बालन जी से टकराइएगा तो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे फनी अंदाज में आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।
ठीक है। यदि वीडियो में कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कुछ आपको गलतियां लगी तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या सही नहीं लगा। मैं उसे अगले वीडियो में या और अभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अच्छे से ध्यान देकर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो जो कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए। और यदि ये समझ में आ गया तो भैया आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, लाइक ना छोड़ना भैया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से लेता हूँ विदा। जय हिंद।